हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर आज 10 का दम का जो सेशन है उसमें सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल करके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टीचिंग स्किल करके जिसे आप कह देते हो। अगर मैं बात करूँ, आप CTET UPTET की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको जो है ज़रूर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश TET को लेकर के बात करो, आप रीट की बात करो, DSSS सभी में आपको ये एक कॉमन सा एक सेक्शन देखने को मिलेगा। सवालों की संख्या है 10। बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि आज 10 के दम के इस सेशन में कौन कौन से हमें जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पहला सवाल, बहुत बहुत वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। इनमें से टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन सी हैं? व्याख्यान विधि, वो डेमोन्स्ट्रेशन करके पढ़ाता है। वो प्रदर्शन विधि के माध्यम से कोई चीज़ एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट, आप व्याख्यान बोलो, इलेबोरेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ये दोनों ही चीज़ें आपकी इसमें शामिल होंगी। दोनों ही सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया। तो दोस्त, जब जब हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक केंद्रित विधियों को लेकर के कि किन किन तरीकों को यूज़ में अपने ला सकता है, तो व्याख्यान भी है और प्रदर्शन भी है। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी आएगा। उम्मीद है आप भी यहाँ से। बहुत बढ़िया। एक और सवाल की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक का नाम बताइए। सॉरी, ये भी महाराज आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, देख रहे हो, इनका खोपड़िया जो है इनके देह से बड़ा है। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक का नाम, क्वेश्चनेयर मेथड को लेकर के जब जब हम बात कर देते हैं, फ्रॉबेल है, रूसो, पियाजे और सुकरात का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग आपने देखा होगा शिक्षण विधियों को लेकर के अलग अलग जनक उनके देखने को मिलते हैं। तो जब हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं तो सोक्राटेस करके आप इन्हें इंग्लिश में लिखते हो ऐसे में, बाकी हिंदी में आप इन्हें सुकरात कह देते हो। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक के रूप में कौन देखने को मिलेगा? नाम आता है सुकरात का। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि संश्लेषण विधि का अन्य नाम क्या है? जब हम सिंथेसिस करके बोल देते हो, एनालिसिस विश्लेषण होता है और उसका एक दूसरा रूप संश्लेषण सिंथेसिस करके होता है। सो सिंथेसिस मेथड करके है, इसका अदर नेम या अन्य नाम क्या है? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि, एकीकरण विधि मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हो किन्हीं चीज़ को, या फिर प्रोजेक्ट विधि आपके लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छे से जो बहुत बहुत स्वागत है जो आ रहे हैं भाई, सभी लोग आंसर करें फटाफट। तो यहाँ पर जब हम संश्लेषण विधि की बात करते हैं, देखिए विश्लेषण में क्या होता है, आप चीज़ों को अलग अलग करके विश्लेषण कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। कोई एक बड़ी चीज़ है, आपने उसको छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे में बांट लिया और फिर आप उनका विश्लेषण कर रहे होते हो। लेकिन संश्लेषण में आप क्या करते हैं, इन सभी को एक साथ में फिर से आप वापस ले आते हो। सिंथेसाइज करना आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऐसे में एक इकट्ठा कर लेना, ऐसे में यानी एकीकरण कर लेना। बड़ी अच्छी बात है, सभी को आप एक साथ में ला रहे होते हो। आपका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ से सी होगा। ठीक है, चलिए 3 सवाल हो गए हैं। एक चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे ये क्या कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक या खोज विधि या फिर अन्वेषण विधि के जनक का नाम पूछा है आपसे। ह्यूरिस्टिक मेथड के आपके जनक का नाम हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग करके लिखा है, सुकरात है, कॉल्डवेल कुक करके लिखे हैं यहाँ पर जो है ऑप्शंस में आपके। और जब हम बात करते हैं एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। शिक्षण कौशल का सब्जेक्ट जो है और उसके सवाल इस समय हम सॉल्व करते हुए, बड़ी अच्छी बात है। तो ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, जब जब हम अन्वेषण विधि को लेकर के बात करते हैं तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग का ही नाम आएगा। आपका जो सही जवाब है वो ए होगा। उम्मीद है कि आपने पाकि प्रश्नोत्तर विधि के हैं। सुकरात, कॉल्डवेल कुक को हम जो है खेल विधि के जनक के रूप में जानते हैं। किसके? हम खेल विधि के जनक के रूप में भी इन्हें जानते हैं। चलते हैं एक और सवाल की तरफ और अगले क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 5वां सवाल, सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग को लेकर के जब जब हम बात करते हैं, लॉज ऑफ लर्निंग वो किसने दिए हैं भाई? वुडवर्थ का नाम आता है, थॉर्नडाइक, ब्रहस्ट, फ्रेडरिक स्किनर या वुल्फगैंग कोहलर। बड़ी अच्छी बात है। ये तो सबसे आसान सवाल है, कहीं ना कहीं इसको मैं इसके पहले भी आपसे मैं पूछ चुका हूँ। 10 के दम में ही आपका ये सवाल पूछा जा चुका है।
कई बार रिपीट होता आया है आपके पेपर्स में। बिल्कुल सही है कि सीखने के नियम यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग जो दी गई है, जो बताई गई है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में 3 नियम बताए गए हैं और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में जो है वो 5 नियम बताए गए हैं। टोटल लॉज ऑफ लर्निंग के जो नियम है वो कितने हैं? 8 हैं। एक और सवाल आपसे इन्होंने पूछा है 6 नंबर में कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? लो जी, बढ़िया सा सवाल देखने को मिला है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है। मैकाले शिक्षा आयोग करके लिखा है, वर्धा शिक्षा योजना है, राधा कृष्णन आपकी समिति करके है या आयोग, या फिर वुड डिस्पैच कह देते हो जिसे, या वुड आयोग कह देते हो। तो जब जब हम बात करते हैं मैकाले शिक्षा प्रणाली को लेकर के, मैकाले शिक्षा आयोग को या मैकाले एजुकेशन कमीशन, तो ये एजुकेशन कमीशन आपका 1835 में आया था। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि उच्च वर्ग की शिक्षा का माध्यम जो है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ये मैकाले, और कहते हैं ना कि अंग्रेजी को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो इन्हीं मैकाले महोदय को जाता है, लॉर्ड मैकाले करके थे। ठीक है। वर्धा शिक्षा नीति, जिसे हम बेसिक शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, नई तालीम के भी नाम से जानते हैं, ये जो है वो 1937 में महात्मा गांधी जी द्वारा ये नीति जो है वो लाई गई थी। राधा कृष्णन आयोग करके आपसे बोला है। तो जब जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा यूजीसी सुने हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी का गठन हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके बोलते हैं। तो यूजीसी के लिए एक जो हम कहते हैं यूजीसी के गठन का प्रस्ताव, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन का प्रस्ताव को लेकर के राधा कृष्णन आयोग ही बात करता है, और ये 48-49 में आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर बचा आपका वुड डिस्पैच, इसे हम लोग 1854 1854 यहाँ पर लिख लीजिएगा 1854, और वुड का घोषणा पत्र भी इसे कह देते हैं, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है भारत में। एक और सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त, और आपसे इन्होंने कहा है कि ये अपव्यय और अवरोधन का संबंध आखिर किस शिक्षा नीति से है? वर्धा शिक्षा नीति से, हार्टोग समिति है, मैकाले शिक्षा आयोग है, या फिर सार्जेंट कमीशन है? बड़ी अच्छी बात है भाई, सभी लोग आंसर दो फटाफट। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक शिक्षा पर महत्ता या प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल देने के लिए एक समिति आई थी। अपव्यय और अवरोधन को यहाँ पर मैं परिभाषित किए दे रहा हूँ। अवरोधन का मतलब होता है कोई भी बच्चा है, मान लीजिए कि वो कक्षा 2 में पढ़ रहा है, अब वो आगे कक्षा 3 में जा ही नहीं पा रहा है, फेल हो जा रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं? वो कक्षा 3 में नहीं जा, अवरोध हो रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में जा नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, कक्षा दो में ही है। समझ रहे हो? अवरोधन का कॉन्सेप्ट होता है ये। अपव्यय का मतलब हुआ कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से, मान लीजिए कि वो 3री-4थी क्लास में था, अब किन्हीं कारणों से, पारिवारिक उसका कुछ भी है, व्यक्तिगत कारण है, इसकी वजह से उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया, तो ये चीज़ अपव्यय कहलाती है। तो इनको रोकने के लिए अपव्यय और अवरोधन को एक समिति आई थी, बिल्कुल सही है, वो थी हार्टोग समिति। आप लोग कहीं कहीं हरटांग पढ़ते हैं, तो ये हार्टोग समिति है आपकी 1929 में आपकी आई थी, और ये प्राथमिक शिक्षा पर जो है बल देती हुई आपको ये देखने को मिलेगी। और इस हार्टोग समिति ने लड़कियों की शिक्षा जो है वो निःशुल्क करने की बात की थी, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर एक सार्जेंट कमीशन भी है, ये शिक्षा आयोग 1944 में आया था, याद रखिएगा। मैकाले 1835, वर्धा 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं जोनाथन डंकन के प्रयासों के बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, जोनाथन डंकन थे, उनके प्रयासों के बाद। तो 1780 में, 1813 में, 1944 या फिर 1791? आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी। मदरसा कहाँ पे? कलकत्ता। सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी, और ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स करके आप इन्हें कह देते हो, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये स्थापना हुई थी। और वो टाइम था गलवा पे गुचेड़ दिए धर के है, समझ रहे हो कि नहीं? 1780 है, ये गोलू के जो चश्मा लगा के बैठा है। 1780 की जब हम बात करते हैं तो कलकत्ता में मदरसे की स्थापना सबसे पहले देखने को मिलती है इनके द्वारा। इसी के क्रम में जब हम बात करते हैं तो 1791 में जोनाथन डंकन
के प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। आप समझ रहे हैं। और इसके बाद से आपका आज्ञा पत्र आने लगा। 1813 को लेकर के बात करूँ, 1835 का मैकाले का घोषणा पत्र आ गया। ऐसे में 1848 में जो ज्योतिबा फुले पुणे में एक विद्यालय की स्थापना उनके द्वारा हुई। तो ये सारी बातें जो है वो आगे इसके देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो पता चल गया ना, 1791 गोला कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा आयोग कब आया था? आपने DS कोठारी का नाम सुना होगा। फुल फॉर्म में है क्या? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, ये है कोठारी शिक्षा आयोग। और जब हम बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग कब आया था, 54, 56, 64, 66, 37, 38 करके लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब हम दौलत सिंह कोठारी की बात करते हैं तो कोठारी शिक्षा आयोग आपका 1964 में आया था, 1964 में। और इसने अपनी रिकमेंडेशंस या अपनी संस्तुतियाँ जिसने सौंपी थी 1966 में। आपका सही जवाब भी आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपने सही किया होगा। बिल्कुल आंसर, जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग उत्तर दें यार, मज़ा तभी आएगा। बाकी जो आ रहे हैं स्वागत है, वेलकम है उनका। एक और सवाल कहते हैं पठन कौशल की विधियां हैं। जब हम टीचिंग स्किल को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे में उनकी विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? वर्ण उच्चारण विधि को आप यूज़ में ला रहे होते हैं हम, अक्षर बोध विधि, अनुकरण विधि है आपका फॉलो करना, या फिर इनमें से सभी? बताइए भाई। बिल्कुल सही है दोस्त, वेरी गुड। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप पठन कौशल की विधियों में क्या क्या लाते हो, तो वर्ण उच्चारण भी है, अक्षर बोध भी इसमें शामिल है, आपका अनुकरण विधि भी शामिल है, और यहाँ पर आपका मतलब कहने का ये है कि तीन की तीनों आपकी यहाँ पर शामिल होंगी। आज का सवाल ये है कि आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक टर्म सुना होगा, शिक्षा बिना बोझ के। सुने हो? तो शिक्षा बिना बोझ के जो ये बात कही गई, ये किस शिक्षा समिति के द्वारा ये बात कही गई थी? उसका वर्ष भी आप ज़रूर बताइएगा कि वो किस वर्ष में आई थी, किस शिक्षा समिति के द्वारा ये बात कही गई थी। बाकी आपने 7/10 तो आज सही किया ही किया होगा। मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपने। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए अपना रखें अच्छे से ख्याल। थैंक यू।